जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी प्यारी साध संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। मतलब अभी मैं जितने भी शुक्राना सत्संग बताऊंगी आपको, तो वो जो गुरु जी कहते हैं ना कि ऐश कर मौज करवा दी गुरु जी ने, तो ये वो वाली सत्संग है कि गुरु जी ने वाकई में ही मौज करवा दी। तो पहला मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि अभी गुरुपुरब आया था, गुरु नानक देव जी का जब बर्थडे आया था, तो मैं यही सोच रही थी कि नगर कीर्तन जो निकलता है कि मुझे वहाँ जाना है और गुरु जी के मंदिर जाना है गुरुपुरब पर। तो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे हस्बैंड चले गए थे दिल्ली से बाहर। तो मैं गुरुजी को है ना, गुरुजी के आगे ऐसे ही उदास सी बैठ गई कि मेरे हस्बैंड तो गुरुपुरब पे है ना हर साल बाहर चले जाते हैं, तो क्या कभी भी मैं अपने बच्चों के साथ नगर कीर्तन नहीं देख पाऊंगी, तो कभी भी गुरुपुरब वाले दिन बड़े मंदिर नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि मैं जिस लोकेशन में मतलब जिस एरिया में मैं रहती हूँ, तो वहाँ से गुरु जी का मंदिर मुझे इतनी दूर पड़ता है कि घर आते आते है ना रात हो जाती है। और यहाँ पर है ना कन्वेंस मिलती नहीं है घर तक आने के लिए, तो हम बीच में ही फंस जाते हैं अगर मैं यहाँ से अपने घर बड़े मंदिर के लिए निकलती तो। और अगर जाना होता है तो मैं हस्बैंड के साथ ही ऐसे जाती हूँ। तो क्या हुआ, पता नहीं अचानक से ऐसा क्या हुआ कि मेरी देवरानी ने मुझे आवाज़ लगाई, कुछ उसने ऐसी बात की, तो एकदम से सडन प्रोग्राम बन गया कि चलो मैं तो जा रही हूँ बच्चों को लेके नगर कीर्तन पे देखने, देखी जाएगी। और नगर कीर्तन में इतनी भीड़ होती है, इतनी संगत होती है। अपनी 2 लड़कियों को लेकर मैं नगर कीर्तन में चली गई। हमने वहाँ इतना एंजॉय किया। और वहाँ से मैं अपनी मम्मी के यहाँ चली गई क्योंकि मम्मी के यहाँ से मुझे बड़ा मंदिर ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है, ठीक पड़ता है। और मेट्रो भी वहाँ पर मतलब सही कन्वेंस है। और नेक्स्ट डे गुरुपुरब वाले दिन मैं बड़े मंदिर भी गई बच्चों के साथ, और मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा, मैं तो हैरान हो गई। कहाँ मेरा, आप लगा लीजिए 1 घंटे पहले तक मैं बैठ के गुरु जी के आगे उदास बैठी हुई थी, यही सोच रही थी कि कैसे होगा, मैं जा ही नहीं पाऊंगी। और कैसे गुरुजी ने पूरी मतलब सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी कि मैं नगर कीर्तन भी मैंने देख लिया और मैं बड़े मंदिर भी दर्शन के लिए हो आई। तो उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना। और वो जो मैसेजेस आते हैं ना कि तेरे लिए एक सरप्राइज है, कभी कभी ऐसे सरप्राइजेस भी होते हैं जो मेरे साथ हुआ। तो अगला शुक्राना सत्संग तो मैं अपनी बहन के लिए करना चाहूंगी, क्योंकि वो है ना काफ़ी टाइम से बड़े मंदिर जाने के लिए कह रही थी, कम से कम 1.5 साल हो गया था उसको गए हुए को। तो वो जब भी प्रोग्राम बनाती थी ना जाने का, तो किसी ना किसी रीज़न से कैंसिल ही हो जाता था। तो फिर मैंने उसे कहा कि है ना ऐसा कर कि तू अपने हस्बैंड के साथ नहीं जा पा रही, कोई बात नहीं, तू प्रोग्राम बना, मैं तेरे साथ चलूंगी। तो तू जब भी बोलेगी मैं तभी चलूंगी, मैं तुझे मना नहीं करूंगी। अब हुआ क्या कि हमारा प्रोग्राम बन गया जाने का, लेकिन वहीं अभी जैसे मैंने कहा कि हमें यहाँ अपने घर पे आते-आते रात हो जाती है तो कन्वेंस नहीं मिलती। तो वो कहने लगी कि मेरी बेटी के स्कूल के बाद से ही हम तो जाएँगे। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे डाँट दिया कि मैं उसे मना नहीं कर सकती थी, पता है जब आप अपने घर के एरिया ऐसा है तो। तो फिर मेरे बार-बार मन में ये आ रहा था कि अब अगर मैंने अपनी बहन को मना किया ना, तो मेरी वज़ह से कैंसल हो जाएगा, तो ये क्या हुआ? मतलब आप मानोगे मैंने गुरुजी से एक बार ही नहीं कहा कि गुरुजी प्लीज़ कुछ करो कि मेरी वज़ह से उसका कैंसल हो जाएगा। मतलब मैंने गुरुजी से कुछ नहीं कहा, बस पूरी रात मैं सोचती रही। अंदर से मतलब मुझे गिल्टी फ़ील होता रहा कि सुबह मैं उसे फ़ोन करूँगी मना करने के लिए। तो सुबह 7 बजे ही मैंने उसे फ़ोन कर दिया कि देख बहुत मुश्किल लग रहा है, तेरे जीजू ने तो मुझे मना कर दिया क्योंकि एरिया ऐसा है, और अगर तुझे जाना ही है तो तुझे फिर अपनी बेटी की या तो हाफ डे में उसको ले आइयो या छुट्टी करवा ले। और मैंने उसे छुट्टी के लिए वैसे नहीं बोला था, उसने एकदम से बोल दिया कि मैं अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजती, हम जल्दी निकलेंगे घर से। और वही गुरुजी ने एकदम से, मैं कभी ऐसा सोच ही नहीं सकती थी कि सुबह 7 बजे उसे फ़ोन करूँ। मेरे माइंड में ये था कि सुबह 9-10 बजे उसे फ़ोन करूँगी। पता नहीं मुझे ऐसा क्या हुआ, उठी और मैंने उसे फ़ोन कर दिया। तो ये सारी चीज़ें गुरुजी ने ही क्रिएट की हैं, और गुरुजी ने मेरी लाज रख ली। मतलब मेरे को अंदर से गिल्टी फ़ील हो रहा था कि वो अपने पर्सनल रीज़न्स की वज़ह से एक तो
जहाँ नहीं जा पा रही, लेकिन मेरी वजह से भी नहीं जा पाएगी, तो मेरे को अंदर से ना बहुत वो अच्छा नहीं लग रहा था। बस एक मैं रोई ही नहीं, मतलब इतना बहुत बुरा लग रहा था। और गुरुजी ने उसमें भी सिचुएशन को सँभाला, और मैंने गुरुजी से एक बारी भी नहीं कहा था, और गुरुजी ने सब ठीक कर दिया। तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और एक मेरा किचन से रिलेटेड सत्संग है कि मैं अपने कमरे से बाहर आई, तो मेरे को बहुत तेज स्मेल आई गैस की। तो मैंने देखा गैस ऑन है। अभी वो पता नहीं कब से ऑन था, मुझे तो पता ही नहीं, शायद मेरे से ऑन रह गया था या बच्चों से ऑन रह गया, बच्चों ने गलती से ऑन कर दिया, कैसे ऑन हो गया, कब से ऑन था पता ही नहीं। तो मैंने फटाफट से गैस को बंद किया। और अच्छा हुआ कि उस टाइम पर मेरे जो खिड़कियाँ, दरवाज़े, मतलब जो भी था, सब कुछ खुले हुए थे। तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि अगर मेरी वजह बच्चे अगर किचन में चले जाते तो पता नहीं क्या होता, लाइट जला लेते, कुछ भी हो सकता था। उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल हमारी रक्षा करते हैं। इनफैक्ट गुरुजी का स्वरूप बिल्कुल किचन के सामने है, वो इतना ध्यान रखते हैं। कुछ भी ऐसा होता है ना, तो पहले ही बोल देते हैं कि किचन में जाइए तो संभल के जाइए, ध्यान से काम करिए। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। तो और पीछे क्या हुआ था कि मेरे को ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, पता नहीं क्या हुआ था। मैं सर्दियों में काफ़ी टाइम से ना, वॉशिंग मशीन मेरी ख़राब हो गई, तो मैं हाथ से कपड़े धो रही थी, तो मेरे हाथों में ना बहुत, कंधों में, शोल्डर्स वगैरह में बहुत पेन होने लग गई थी। तो ठंड की वजह से हुआ कि पता नहीं, मेरी चेस्ट भी पेन बहुत होने लग गई थी। तो मेरे ना मन में बस ऐसे ही आ रहा था कि यार कोई बड़ी दिक्कत ना हो रही हो मुझे, डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए या नहीं। मतलब सुबह से दोपहर हो गई, बस यही सोचे जा रही हूँ, यही सोचे जा रही हूँ। और पता नहीं कैसे, मैं जिस ग्रुप में हूँ, गुरुजी के ग्रुप में, तो उसमें अचानक से एक आंटी उसी टाइम पर मैसेज कर देती है। और उस मैसेज में क्या होता है कि जब डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल मेरे को पहुँचवाना होता है, मैं अपने आप पहुँचा देता हूँ। तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तू बस मेरा जल प्रसाद पे मंत्र जाप कर और टेंशन फ्री हो जा, मौज ले, ऐश कर, तू बिल्कुल ठीक है, तुझे कुछ नहीं हुआ है। मतलब इस तरह सा वो एक ऐसा ही मैसेज था। अभी प्रॉपर मुझे याद नहीं वो मैसेज क्या था, लेकिन मैं एकदम से देखती रह गई। और वो मैसेज ऐसा नहीं कि फॉरवर्ड किया हुआ था, वो उन्होंने खुद से टाइप किया था वो मैसेज, और फिर उन्होंने भेजा था। मैं एकदम से हैरान हो गई, ये क्या हो गया अचानक से आज, क्योंकि ऐसे मैसेजेस बहुत रेयर आते हैं। पहले भी 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं माइंड में कुछ सोच रही हूँ, और सडन ग्रुप में वही सेम आंटी लिख कर, टाइप करके वो मैसेज करती हैं। तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। मतलब गुरुजी हमें टेंशन में बैठे हुए भी नहीं देख सकते, इतना प्यार करते हैं गुरुजी हमसे। हल्का-सा भी वो नहीं देख सकते कि मेरी संगत परेशान है, टेंशन में है, पता नहीं क्या सोच रही है। अगर मैं ओवरथिंकिंग भी करती हूँ ना, तो सडन मैसेज आ जाता है कि ओवरथिंकिंग मत कर, सब ठीक हो जाएगा, और अपना मंत्र जाप कर। तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और ऐसा मेरे साथ इंस्टाग्राम में भी हुआ है। मतलब मुझे नहीं पता वो मैसेज मेरे अकाउंट में कैसे आया, और वो मैसेज पढ़कर मुझे ऐसा लगा जैसे कि ये तो गुरुजी ने बोल रहा है। मतलब लिखा हुआ, टाइप किया हुआ मैसेज मेरे पास आया, जैसे गुरुजी ने मुझे मैसेज टाइप करके भेजा हो। और मुझे नहीं पता कि वो कौन है, बस नाम जय गुरुजी लिखा हुआ है, और मुझे नहीं पता वो मैसेज उन्होंने टाइप क्यों किया, कैसे किया, ऐसे ही मुझे भेज दिया। और उस टाइम पर भी मैं उसी चीज़ के बारे में सोच रही थी, और इंस्टाग्राम पे सडन वो मैसेज मुझे आ जाता है, और मैं उन्हें नहीं जानती, ना ही मैंने उन्हें फॉलो किया हुआ है। पता नहीं कैसे वो हुआ। तो पता नहीं, गुरुजी कैसे भी आपको जवाब दे सकते हैं। अगर आप टेंशन में हो, और अगर मैं फ़ोन नहीं देख रही हूँ, कोई मैसेज मैं नहीं पढ़ रही हूँ, तो वो कैसे भी अपनी बात मुझ तक पहुँचा देंगे। चाहे किसी को भेज देंगे या किसी का फ़ोन आ जाएगा, वो बात कर देगा जिसका जवाब मुझे गुरुजी से चाहिए। तो उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और तो जो एक वो मौज वाला मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि गुरुजी ने वाकई में मौज करवा दी। अब वो मेन सत्संग यही है कि
अभी 350 साल शहीदी गुरपुरब मनाया गया था लाल किला में, तो वो था 23, 24, 25 को। लेकिन मेरे माइंड में क्या आया, क्योंकि मम्मी ने मुझे 10-15 दिन पहले ही ये बात बताई थी, तो मेरे दिमाग में ये चीज रह गई कि 21, 22, 23 को है। मैं ये सोच रही थी कब से कि 21, 22, 23 को है, और मैं अपने हस्बैंड को कह रही हूँ कि लाल किला में मुझे मत्था टिकवा दो, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने अपनी देवरानी से पूछा तो उसने भी मना कर दिया। तो मतलब मेरा किसी के साथ जाने का प्रोग्राम नहीं बना। बस मैंने एक अपनी मम्मी से ही नहीं पूछा कि मेरे साथ चलोगे, तो क्योंकि मम्मी वहाँ, मुझे पता है कि लाल किला है, संगत याद आएगी, भीड़ होगी, तो मैंने मम्मी को पूछा ही नहीं। तो अब मेरे माइंड में क्या था कि 21, 22, 23 को है, और 23 तारीख तो चली गई, तो तीनों दिन चले गए, और मैं उदास बैठी हूँ ना 24 तारीख को, नहीं 23 तारीख शाम को मैं उदास बैठी गुरु जी के आगे कि लाल किले का भी नहीं मैं देख पाई, वो भी चला गया। सब ऐसे ही है। मतलब गुरुजी से मैं बोल रही हूँ कि गुरुजी ये तो करवा देते, यहाँ तो मत्था टिकवा देते, ऊपर से आपने मुझे मंदिर भी नहीं बुलाया, बड़े बड़े मंदिर भी नहीं बुलाया, कितने दिन हो गए। तो 24 तारीख मंडे का दिन है, और मैं सोच रही हूँ कि मैं बड़े मंदिर जाऊंगी, बट किसी वजह से मुझे वो भी कैंसिल ही लग रहा था। तो जब मेरे हस्बैंड और मैंने नाश्ता किया ना, तो वो क्या हुआ, एकदम से मेरी मम्मी का फोन आया कि लाल किला में मत्था टेकने मेरे साथ चल रही है। तो मैंने कहा वो तो खत्म हो गया, 21, 22, 23 का था। तो मम्मी ने क्या कहा, 21, 22, 23 का नहीं, 23, 24, 25 का है, और मैंने जाना है, पर मेरा साथ नहीं बन रहा, तू आ जा। और मैं एकदम से गुरुजी को देख रही, जबकि गुरुजी ने मुझे बोला है कि अब तेरी मौज करवाऊंगा, देख तेरे लिए एक सरप्राइज है। और मैं तो गुरुजी को देखती रह गई है। और वहां पर जो मैंने मंडे का बड़े मंदिर जाने का प्रोग्राम बनाया था, वो भी मुझे कैंसिल लग रहा था। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात की, हस्बैंड ने कहा वहाँ भीड़ बहुत होगी, बच्चों का ध्यान रखना है, फिर पहले ही बता रहा हूँ। तो मैं तो चली गई, मेरे हस्बैंड ने हाँ कर दी, और मैं किसी तरीके से चली गई। और मम्मी और मैं 6:30 बजे लाल किला पहुंचे, और वहां पर उस टाइम पर इतनी संगत नहीं थी, मतलब थी, बहुत थी, लेकिन वहां पर क्योंकि एरिया खुला खुला था लाल किले का, तो धक्का मुक्की नहीं हुई, इतने अच्छे दर्शन हुए। और वहां जो दरबार उन्होंने बनाया हुआ था, जैसे ही उस दरबार के अंदर मैंने एंट्री की ना, वो जन्नत से कम नहीं था। आंखें मेरी देखती की देखती रह गई, आंखें भर आई, और मैंने वहीं अंदर जाते ही कहा, गुरु जी ये आपने क्या कर दिया। ये तो मैं तो वहीं मन ही मन गुरु जी का शुक्राना किए जा रही हूँ, गुरु जी ये आपने क्या कर दिया, ये क्या दिखा दिया आज मुझे। तो वो जो गुरु जी कहते हैं ना तेरी मौज कराऊंगा, वो थी असली मौज। वो जो गुरु जी ने इतनी संगत के दर्शन करवा दिए ना, वो जो दरबार लगा हुआ था, पहली बार मैंने ऐसा कुछ देखा था। तो मैं देखती ही रह गई, ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग में आ गई हूँ, जन्नत में आ गई हूँ। और वहां पर मैं गुरुजी को बार बार कह रही, गुरुजी आपने वाकई में मौज करवा दी, सच में मौज करवा दी। सो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और मैं गुरुजी को बहुत ज़्यादा सॉरी भी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा ये सत्संग बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। गुरुजी रोज़ मुझे बोलते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं कर ही नहीं पाती, मेरे अंदर आलस आ गया है, नेगेटिविटी इतनी आ गई है, मैं शुक्राना ही नहीं कर पाती। इनफैक्ट मैं तो सत्संग भी नहीं सुन पा रही हूँ। अच्छा एक चीज़ और है इसमें कि पहले ना, वही मैंने हमेशा ये कहती हूँ कि नेगेटिव टाइटल आते हैं, तो नेगेटिव टाइटल देख देख के ना मैं इतना ज़्यादा अपसेट हो गई थी ना। तो एक दिन मुझे शायद दिक्कत हो रही थी, या फिर मेरी बेटी को दिक्कत हो रही थी, अभी 1-1.5 महीने की बात है पहले की, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से। तो उसमें फिर से एक टाइटल अच्छा नहीं आया सत्संग का, तो मैंने तो अपसेट होकर है ना, या फिर गुस्से में गुरुजी को बोल दिया कि गुरुजी क्या आप हम पर डिपेंड रहते हो, मैं सत्संग सुनूंगी तभी आप हमें ब्लेस करोगे, ऊपर से इतने नेगेटिव टाइटल। और आप मानोगे, तब से मैं, कुछ ऐसा हो रहा है मेरे साथ कि मैं सत्संग सुन ही नहीं पा रही हूँ। और गुरुजी इतना ध्यान रख रहे हैं मेरे, मुझे भी हेल्थ इश्यूज हुए और मैं बिल्कुल ठीक हो गई, और मेरी बेटी को भी थोड़े से हेल्थ इश्यूज हुए और वो ठीक हो गई। तो मेन पॉइंट ये है, फिर उसके बाद गुरुजी ने एक मुझे सत्संग सुनवाया,
कि गुरुजी की सिर्फ एक नज़र ही काफ़ी होती है। वो गुरुजी जो सत्संग सुनवाने के लिए हमें कहते हैं, वो हमारे कर्म कटवाने के लिए होते हैं। और क्योंकि गुरुजी अपने ऊपर हमारी तकलीफ ले लेते हैं, तो अगर हम सत्संग सुन लेंगे तो हम वैसे ही ब्लेस हो जाएँगे। तो गुरुजी को उससे कम तकलीफ होगी। अगर मैं सत्संग भी नहीं सुनूँगी, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई दिक्कत हो रही है और मैं सत्संग भी नहीं सुनूँगी, तो गुरुजी ने तो मुझ पर कष्ट आने ही नहीं देना, तो वो कष्ट गुरुजी अपने ऊपर ले लेंगे। बट अगर मैं सत्संग सुन लूँगी, तो वो कष्ट हो सकता है सत्संग सुनते-सुनते ही कट जाए, तो गुरुजी को भी ज़्यादा तकलीफ ना हो। तो ये चीज़ मुझे समझ में आई। और अभी भी पर मैं ना सही बताऊँ, मैं सत्संग सुन ही नहीं पा रही। अभी घर का स्केड्यूल इतना ज़्यादा बिज़ी चल रहा है ना, मैं सत्संग सुन ही नहीं पाती हूँ। बट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं चल सत्संग सुनूँ। जब से मैंने वो सुना है ना, और ये बात सच है कि ये सिर्फ़ हमारे दिमाग को समझाने के लिए वो भगवान ऐसा करते हैं, गुरुजी ऐसा करते हैं। वो जैसे पुरानी संगत कहती थी कि पान के पत्तों से गुरुजी इलाज करते थे, चम्मच से। तो ये सिर्फ़ दिखाने के लिए होता है कि गुरुजी की तो सिर्फ़ एक नज़र ही काफ़ी होती है। गुरुजी के सामने कोई चले जाए या गुरुजी की नज़र उस पे पड़ जाए, वो बंदा तो अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन क्योंकि हम इंसान हैं, हमारी मेंटालिटी ऐसी है कि हमें समझाने के लिए कुछ वो ऐसा कर देते हैं कि लोगों को लगे कि हाँ, इन्होंने ऐसा किया तो अब हम ठीक हो जाएँगे। बट रियलिटी ये है कि गुरुजी की सिर्फ़ एक नज़र ही काफ़ी है। एक दिन भी बहुत ज़्यादा होता है, 1 घंटा भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर गुरुजी ने किसी की ज़िंदगी ऐसे बदलनी है ना, 1 सेकंड नहीं लगेगा गुरुजी को। और 1 सेकंड भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं ये मैसेज किसके लिए है, लेकिन वाक़ई में अगर गुरुजी की एक नज़र ही काफ़ी है। 1 सेकंड, 1 मिनट भी बहुत ज़्यादा मैं बोल रही हूँ, 1 सेकंड होता है कि सब कुछ बदल जाता है। और ऐसा लग वो चमत्कार हो जाता है, जो इम्पॉसिबल होता है ना, वो हो जाता है आई एम पॉसिबल। पॉसिबल हो जाता है, इम्पॉसिबल भी कहते हैं ना, आई एम पॉसिबल। तो हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अम ये सत्संग बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, क्योंकि मैं भी गुरुजी से शिकायतें कर रही थी कि क्या आप नेगेटिव टाइटल दिखाते रहते हो, जब देखो मेरे को सत्संग सुनने पड़ जाते हैं, डर के मैं सुनती हूँ, तो डर कर तो कोई चीज़ करनी ही नहीं है। मैंने ऐसा बहुत नोटिस किया कि जिस चीज़ में मैं डरती हूँ ना, या फिर मैं वो काम नहीं करना चाहती, वही काम करवाते हैं गुरुजी। तो कभी-कभी तो है ना, अब मेरे को डर ही लगता है कि अरे यार, ये काम मेरे को नहीं करना, मेरे को डर लग रहा है या फिर मेरे से होगा नहीं, अब गुरुजी ने यही करवाना है, और मैं यही सोचती रहती हूँ अब करवाएँगे, और वाक़ई में वो करवा लेते हैं। तो और मैं ये सत्संग सुना रही हूँ ना, गुरुजी ब्लेस अभी भी कर रहे हैं इस टाइम पर भी मुझे, क्योंकि जैसे ही मैं सत्संग सुना रही हूँ, एक बटरफ्लाई मैंने देख ली व्हाइट कलर की, हमारे घर में घूम रही है। उसके लिए इतने प्यारे दर्शन के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। बहुत ध्यान रखते हैं। मैं तो मतलब घर से निकलती हूँ ना, तो वो कहते हैं ना कि गुरुजी को साथ लेकर चलो, तो मैं तो भूल ही जाती हूँ। मैं तो गुरुजी को बताती हुई नहीं कि गुरुजी मैं अभी आ रही हूँ, मैं ये लेने जा रही हूँ, मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं वहाँ जा रही हूँ। बट फिर रास्ते में याद आता है, यार गुरुजी को नहीं बताया, तो एकदम से है ना बटरफ्लाई नज़र आ जाती है, फिर कोई ऐसा खुशबू आ जाती है, या फिर गुरुजी की अ, या फिर गुरुजी की गाड़ी जय गुरुजी की निकल जाती है हमारे साथ से, तो मैं समझ जाती हूँ अच्छा मैं बताना भूल गई, लेकिन गुरुजी तो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो ये चीज़ भी कहने वाली होती है कि गुरुजी साथ चलो, हमारे साथ ही रहना, बट गुरुजी तो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हर जगह हमारे साथ रहते हैं, तो हर हमेशा हमें ब्लेस करते हैं। इतना ध्यान रखते हैं ना गुरुजी, इतना ध्यान रखते हैं कि मैं क्या कहूँ, बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं गुरुजी। और प्यार इतना करते हैं कि मैं तो लड़ती रहती हूँ गुरुजी से, नाराज़ होती हूँ, बट वो उसमें भी इतना ध्यान रखते हैं ना मेरा, इतना ध्यान रखते हैं मेरे बच्चों का, हर पूरे घर का ध्यान रखते हैं। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मतलब कि अन शुक्राना भी कम पड़ता है। और सही बताऊँ तो ये शुक्राना भी ना मैं नहीं कर रही, गुरुजी ही करवा रहे हैं, क्योंकि मैं बार-बार सोच रही थी, गुरुजी के मैसेजेस आते थे ना कि शुक्राना कर दो, और मैं कर ही नहीं पा रही थी। तो फाइनली मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी नहीं हो रहा मेरे से, करवा लो, अपने आप करवा लो, मुझसे नहीं पता। मेरे में इतना आलस आ रहा है, या फिर मैं कर ही नहीं पा रही, आप करवा लो प्लीज़। तो ये शुक्राना भी गुरुजी ही करवा रहे हैं। और जो बटरफ्लाई हमारे पास मेरे पास इस टाइम घूम रही है ना, तो
मैं समझ गई कि ये भी गुरुजी ही करवा रहे हैं, क्योंकि अभी 1 मिनट पहले तक मुझे नहीं पता था मैंने शुकराना करना है या नहीं। मैंने व्हाट्सएप खोला तो फिर मेरे माइंड में आया चल शुकराना कर देती हूँ। तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुकराना। पता नहीं अब मैंने काफ़ी चीज़ें मैंने मिस कर दी है। और एक शुकराना और कि हम जब घर से बाहर जाते हैं तो सही सलामत आप हमें घर तक पहुँचाते हो बिना किसी दिक्कत के। ये सबसे बड़ा शुकराना है गुरुजी। रोज़ सुबह उठाते हो और पूरा दिन हमारा अच्छा रहता है, हमारे साथ रहते हो। हर सुबह के लिए शुकराना, हर सांस के लिए शुकराना। जब हम बाहर जाते हैं, वापस घर सही सलामत आ जाते हैं, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुकराना। तो एक शुकराना क्या था कि एक दिन सुबह, हाँ, जो मेरी देवरानी की बेटी है, तो बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहे थे, तो मेरी बेटी नहाने चली गई। तो देवरानी की बेटी जैसे ही नहाने के लिए अंदर गई, तो मेरी देवरानी ने गर्म पानी है ना बाल्टी में डालना था नहाने के लिए, तो वो गर्म पानी उसके ऊपर डल गया, लड़की के ऊपर, थाइस पर डल गया, और वो इतना चिल्लाई, उसके छाले भी पड़ गए। लेकिन गुरुजी ने अब उसको इतना दर्द नहीं होने दिया। थोड़ी देर उसको पेन हुआ, फिर बच्ची खेलने लग गई। मतलब आप मानोगे गुरुजी ने उसको कितना बचाया, वरना वो पानी कितना ज़्यादा था, उसके पूरे टाँगों पर डल सकता था, पर गुरुजी ने थोड़े से में ही उसका कष्ट काट दिया। और उसे दर्द भी नहीं होने दिया। बच्चा खेल रहा था, उसको बाद में फ़ील नहीं हुआ, बस उसी टाइम ही फ़ील हुआ 5-10 मिनट के लिए, इसके बाद उसे फ़ील नहीं हुआ दर्द कुछ भी। और इस टाइम वो ठीक है। वो बस नारियल का तेल लगाती है, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो उसी दिन पे क्या हुआ कि ये 4 भाई-बहन हैं, तो एक देवर के घर में उसकी लड़की का हुआ, तो जो दोनों नंदे हैं, उनके घर में भी कुछ ना कुछ इंसिडेंट हुआ ऐसा, मतलब ठीक नहीं हुआ। तो मेरे हस्बैंड रात को आए, तो वो मुझे बता रहे कि आज कपिल के यहाँ भी ऐसा हो गया, मतलब मेरे भाई के यहाँ भी ऐसा हो गया, दोनों बहनों के यहाँ भी ऐसा हो गया। तो मैंने कहा आप गुरुजी को शुक्राना करो, आपकी बीवी बच्चे ठीक है, हमारा घर बिल्कुल ठीक है, गुरुजी ने हमें संभाल रखा है, आप आपके घर में कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने बहुत शुक्राना किया। वो जब भी जाते हैं गुरुजी का शुक्राना करके जाते हैं, फिर आते हैं तो गुरुजी का शुक्राना करते हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। वो जाते हैं काम पर और ठीक ठाक सही सलामत घर वापस आते हैं, हमेशा गुरुजी उनके साथ रहते हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। उनका काम ठीक करवाते हैं, जो काम कर रहे हैं वो गुरुजी ही करवाते हैं, जितना करवाते हैं गुरुजी ही करवाते हैं, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर चीज़ का शुक्राना, जिसका शुक्राना मैं करना भूल गई हूँ उसका भी शुक्राना गुरुजी। और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं जो आपसे इतना लड़ती रहती हूँ ना और गुस्सा होती हूँ और मैं शुक्राना नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बट आई लव यू सो मच। बहुत सारा लव यू गुरुजी, बहुत सारा लव यू। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करना चाहती हूँ। अ, अगर मैंने अपना सत्संग पता नहीं कैसा बोला है, कुछ भी गलत बोला हो संगत जी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और गुरुजी आप भी। और इतने प्यारे बटरफ्लाई के दर्शन देने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनकाउंटेबल शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और मैं अपना नाम अभी भी गुप्त रखना चाहूंगी। मैंने बहुत दिनों से शुक्राना नहीं किया है, शायद ये भी गुरुजी की मर्जी थी। कई बार आता था ऐसा, मुझे मन भी करता था शुक्राना सत्संग शेयर करने का, पर मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि ऐसा माहौल नहीं बन पा रहा था कि मैं अपना शुक्राना करूं। गुरुजी के स्वरूप के आगे तो मैं शुक्राना करती हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है। और उन्होंने कहा है कि मैं ऐसा मैंने सत्संग में सुना है कि मैं उनके स्वरूप के आगे बैठकर 10 मिनट उनसे जुड़ूं, तो वो मैं नहीं कर पाती हूँ। कई बार कोशिश करती हूँ, 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं हो पाता है। और पाठ जब करती हूँ तो थोड़ी देर हो पाता है, अदरवाइज उतना नहीं कर पाती। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठूं और उनका शुक्राना करूं और मंत्र जाप करूं। गुरु जी बहुत बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको आसानी से कर देते हैं, बहुत आसान कर देते हैं और लाइफ जो है बहुत स्मूथ हो जाती है। गुरुजी ने से बहुत से चेंजेस किए, मुझे वर्क प्लेस पे भी ब्लेस किया है। अभी मुझे ज्वाइन किए हुए कुछ भी टाइम नहीं हुआ है, बहुत कम, लेकिन गुरुजी की कृपा से मेरी जो सैलरी थी वो मुझे मिली और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत अरसे बाद आई थी ये सैलरी। तो गुरुजी की बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का दिल से।
और गुरुजी ने जो है ये समय बहुत अच्छे से मेरा निकला और मैं पढ़ा पाई फिर से, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो सबसे अच्छी बात ये मैं शेयर करना चाहूँगी कि गुरुजी ने मुझे जॉब में ही अपार्ट फ्रॉम लेक्चरशिप एक नया प्रोफाइल भी दे दिया है, और उसमें है कि मुझे जॉब कोचिंग करनी है, जॉब कोच की तरह। तो इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरे लिए पूरी न्यू फील्ड है और मुझे नहीं पता मैं कितना सक्सेसफुल हो पाऊँगी, बट ये जो भी चीज़ आई है मेरे लिए, मैं उसको बहुत उसके साथ निभा होकर उसको मैं एक्सेप्ट करना चाहती हूँ, और अपनी पूरी जो है कोशिश के साथ मैं लोगों को हेल्प करना चाहती हूँ कि उनकी जल्दी-जल्दी जॉब्स लगें। तो मैं ज़रूर गुरु जी का के साथ में अरदास भी लगाऊँगी उन लोगों के लिए जो भी हैं, और उनकी जल्दी जॉब्स लगें और मैं हेल्प कर सकूँ, मैं माध्यम बन सकूँ। ये मैं एक सेवा की तरह इसको ले रही हूँ। ऑफ़ कोर्स ये मेरा काम है और इसके लिए मैं सैलरी ड्रॉ करती हूँ, बट फिर भी मैं एक सेवा की तरह अपनी पूरी निष्ठा के साथ अपना पूरा बेस्ट करने की कोशिश करूँगी कि मैं किसी के काम आ सकूँ, और इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे पता है कि कैसे होता है जब जॉब नहीं होती है और हम हमारी जो फाइनेंशियल सिचुएशन जब ख़राब होने लगती है, तो मुझे पता है वो स्थिति कैसी होती है। तो मैं जो भी मुझसे बन पाएगा, जितना भी बन पाएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प कर सकूँ, कि उनकी जल्दी से जल्दी जॉब लगे, या जो भी वो करना चाहते हैं उसमें उनको पूरी उनकी हेल्प कर सकूँ। मुझे काश मैं बस गुरु जी से ये प्रे करना चाहती हूँ कि मुझे जो भी माध्यम बना रहे हैं, तो मैं अपना काम जो है पूरी ईमानदारी के साथ करूँ और अपनी पूरी निष्ठा के साथ करूँ। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे हेल्थ ब्लेस की है, और मेरे पेट से रिलेटेड बहुत तकलीफ़ चल रही थी। मुझे नहीं पता इसका क्या कारण था, और गुरुजी ने उसको दूर किया है और काफ़ी हद तक ठीक कर दिया है। और भी थी प्रॉब्लम्स, जैसे कि मैं जिम नहीं जा पा रही थी, और मैं नहीं जानती मैं आगे क्या होगा। मैं एक्चुअली अपना कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म करने वाली थी, पर फिर अचानक से अंदर से आवाज़ आई कि नहीं, मैं थ्राइसेविक जा सकती हूँ और 40-45 मिनट्स भी करूँगी तो मेरे लिए अच्छा है। और हमें जो है ये सब चीज़ें गुरुजी का ही आया था सत्संग, जिसमें कि आंसर मिला मुझे कि अपनी जो है हमें कसरत और ये सब करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो है सेहत पे पूरा ध्यान देना है, और खाना भी अच्छा खाना है। तो कई बार होता है कि मैं पूरा सत्संग भी कर पाती हूँ, और ये गुरुजी की मर्ज़ी से होता है, और उसके लिए मैं जो लंगर प्रसाद, कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद बना पाती हूँ, तो ये भी गुरुजी करवाते हैं। तो उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। इसमें इन्होंने 2 बार करवा लिया, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और ये सब जो चीज़ें हैं गुरुजी की मर्ज़ी से होती हैं। और कई बार गुरुजी जो हैं कुछ ऐसा करते हैं कि घर पूरा साफ़ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो ये गुरुजी के बिना तो ये संभव ही नहीं है। और भी मैं शुक्राना करना चाहूँगी कि मेरे बेटे का कुछ एग्ज़ाम था, जो कि गुरुजी ने बहुत अच्छे से करवा दिया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा होगा और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। गुरुजी ज़रूर उसको ब्लेस करेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि उसको डाँट पिटती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारी शायद एक्सपेक्टेशंस उससे ज़्यादा हो जाती हैं थोड़ी-सी, और हम नहीं चाहते कि वो अपनी आइज़ ख़राब करे या फिर स्क्रीन टाइम ज़्यादा करे। ये बस एक कंसर्न होता है, तो उसको जो है समझाते हैं, और कई बार बस गुरुजी उसको सँभालें, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि मैं उसे देख रहा हूँ, तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि हम लोग फिर भी अपना बीच में अपने को समझते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी देख रहे हैं, वो ज़रूर करेंगे। अगर हमसे कोई भी भूल-चूक हो गई है, तो उसके लिए गुरुजी से तहे दिल से क्षमा चाहते हैं। और गुरुजी जो हैं वो मेरे हस्बैंड अंकल को भी उन्होंने ब्लेस किया है, और उनका जो भी कोर्स है, जो भी वो कर रहे हैं, वो उसमें पूरी हेल्प मिल रही है उनको, और वो आगे भी उनको सफलता हासिल होगी, इसलिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने, जैसे मैंने कहा था, मुझे छुट्टियों का अंदेशा है, मुझे नहीं पता कि क्या होगा। तो छुट्टियाँ तो मुझे मिल रही हैं, लेकिन वो मुझे एक साथ लेना अलाउड नहीं है, और मुझे बीच-बीच में थोड़ी-थोड़ी करके लेनी पड़ेंगी, और जहाँ पे दूसरी टीचर्स जा रही हैं छुट्टी पर, उस समय भी मुझे छुट्टी लेना अलाउड नहीं है, क्योंकि तब मुझे काम करना पड़ेगा, और इस कारण से मेरा इंडिया जाना शायद इस बार नहीं हो पाएगा। तो इसमें भी गुरुजी की मर्ज़ी होगी, मुझे नहीं पता ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। तो जो भी वो कर रहे हैं, मैं उसको निभा के एक्सेप्ट कर रही हूँ। जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। आगे क्या होगा, आगे का मैं सोचना नहीं चाहती, मैं एक दिन लेकर के चलना चाहती हूँ। मेरे लिए इस समय जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है स्टेबिलिटी, और मुझे अपना वर्क करना है, और अपनी को एस्टेब्लिश करना है, और अपने बेटे का ध्यान रखना है, और अपने पति का भी सपोर्ट बनना है, क्योंकि सारा लोड उनके ऊपर नहीं चाहती कि आए, और मैं उनकी हेल्प कर सकूँ और उनकी कंधे से कंधे मिलाकर चल सकूँ,
उतना तो मैं नहीं कर सकती, फिर भी मैं कोशिश ज़रूर करना चाहती हूँ कि जब भी ज़रूरत पड़े तो कुछ भी मैं अपनी तरफ से कर पाऊँ, तो ये गुरुजी करवाएँगे तभी संभव हो पाएगा। और उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ, जो भी उन्होंने इतने एज में और इतनी गैप के बाद भी उन्होंने मुझे जॉब दिलवाई, तो कुछ सोच कर के ही दिया होगा गुरुजी ने। तो गुरुजी ने जो भी मेरे हाथ में दिया है, तो वो मैं प्रसाद समझ के ग्रहण कर रही हूँ और मुझे उसको पूरा निभा होकर के पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ उसको निभाना है और करना है। और आगे जो है सब कुछ मुझे गुरुजी पर छोड़ देना है। और मेरे बेटे को गुरुजी ज़रूर ब्लेस करेंगे, उसको लेकर के मुझे कोई भी टेंशन और वो लेने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ये मुझे पता है। और मुझे आगे उसको बस प्यार देना है और वो सब कुछ बहुत अच्छे से करेगा। और हम लोग कई बार बच्चे को ज़्यादा टोकने लगते हैं, तो वो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चा फूल की तरह है और वो खिल रहा है और वो सब कुछ सीधे सीख रहा है। कई बार वो गलतियाँ भी करेगा, तो उसको गलतियाँ करने देना चाहिए और वो गलतियाँ करके भी सीखता है। कई बार वो बहुत सी बातें शेयर करना चाहता है, लेकिन हमारे पास समय नहीं होता, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जो है बच्चे को एक निर्धारित समय लेकर के बैठना चाहिए और उसके साथ में उसकी जो भी इश्यूज़ हैं उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, जिससे उसको ये फ़ील आए कि हम उसके लिए हैं। और अगर हम अपने कामों में ही व्यस्त रहेंगे, खाना बनाने मैं समझती हूँ कि काम बहुत होते हैं, ख़ास तौर पे जब आपके पास मेड वग़ैरह नहीं होती और आपको सब कुछ खुद करना पड़ता है और आप जॉब भी कर रहे होते हो, तो उतना आसान नहीं होती लाइफ़ और इतना टाइम नहीं होता कि हम घर परिवार में सबके साथ बात कर पाएँ। सबका हालचाल कभी-कभी ले सकते हैं, बट इतना समय नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी के लिए कुछ सोचते नहीं हैं या किसी के लिए कुछ करना नहीं चाहते या सबसे दूर होना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक के लिए अच्छी भावना रखते हैं। सुबह जब मैं प्रार्थना करती हूँ, तो अपने घर परिवार, मायके पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि सब स्वस्थ रहें और सुखी रहें अपने जीवन में। हाँ, किसी को कभी कोई भी ज़रूरत होती है, कोई हमें अप्रोच करता है, तो हम उसके लिए अवेलेबल रहेंगे और हम कोशिश पूरी करेंगे कि उसकी हम वो करें। ये तो हमसे गुरुजी करवाते हैं और अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी गुरुजी की मर्ज़ी ही होती है। अगर हम कोई चीज़ में नहीं कर पाते हैं, हमारी कुछ लिमिटेशंस हो जाती हैं, तो ये गुरुजी की मर्ज़ी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, हम करने वाले कोई भी नहीं हैं। और जो है जो हम जब चाहते हैं, हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, हम करने वाले नहीं हैं। ये हमें बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि करने वाला ईश्वर ही है, वो वही कराएगा तभी कुछ हो पाएगा और जब नहीं चाहेंगे तो गुरुजी तो कुछ नहीं हम कर सकते, क्योंकि गुरुजी जो हैं साक्षात भगवान हैं और गुरुजी जो हैं उनकी मर्ज़ी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। और गुरुजी जो हैं जब दर्शन देते हैं तो बहुत खुशी महसूस होती है। मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, इतना खुशी होती है, वो एक पल का जो क्षण होता है वो इतना सुंदर होता है, वो किसी भी रूप में दर्शन दे देते हैं। एक आध बार मुझे स्पाइडर के रूप में भी दर्शन दे रहे हैं आजकल, मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब होता है। कभी मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि इसका क्या मतलब है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, पहले कभी भी नहीं दिखते थे, अभी मुझे स्पाइडर रूप में भी दर्शन आ रहे हैं और बटरफ्लाई और पतंगे के रूप में भी आ जाते हैं और पिजन रूप में भी आते रहते हैं, बहुत बार दिखते हैं। तो गुरुजी अंग संग रहते हैं हर समय और हमें हर मुसीबत की घड़ी से वो बचा लेते हैं। और अभी जो है वर्क प्लेस में मैं काम समझने की कोशिश कर रही हूँ और बहुत कुछ समझ में आ रहा है, बहुत कुछ मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं कर पाऊँगी, पर आगे तो समय ही बताएगा। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी है वो मेरे आगे के जीवन को भी ब्लेस करें और वो सभी सत्संगत को ब्लेस करें, जो भी जो है न्यू जॉब में आती हैं और वो जो कश्मकश लगी होती है और कोई भी नया रोल लेने से पहले उसको जो भी फियर्स हैं उसको दूर करें हर एक की संगत के जीवन से भी। और जो भी काम है हम पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ करें और जो भी नीयत है वो साफ़ होनी चाहिए। अगर नीयत साफ़ है तो गुरुजी ज़रूर साथ देते हैं। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।